धान कुटा रहा है। लड़ाई क्योंकि मारा मारी। देखो बुआ, एक्सरसाइज इस चैप्टर का नाम है 2.1 चैप्टर है। और बहुपद के शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ 2.1 में ग्राफ पढ़ना है। ग्राफ का मतलब ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय मतलब क्या होता है? जिसमें रेखा, बिंदु, त्रिभुज, चतुर्भुज, गोला, शंकु, वृत्त, इस सब के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वही होता है ज्यामितीय। तो इसमें कहता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यानी बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। इसमें ज्यामिति से कैसे बनाएंगे बहुपद को, तो क्या बोला है पहले समझिए इसको। जब किसी बहुपद का, बहुपद पता है किसको कहते हैं? आलेख। आप 9th में पढ़े होंगे कि आलेख ऐसे खींचा जाता है, इस इधर x, इधर x डैश, बाई डैश, पता है? x अक्ष को x अक्ष, बाई अक्ष कई गो? 2 गो। जहाँ पे x और बाई अक्ष मिलता है उसको मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन। इंग्लिश बोले तो ओरिजिन। और इसको मूल बिंदु O के द्वारा सूचित किया जाता है। समझे नहीं? तो आलेख, आलेख मतलब इसमें देखिए, कभी 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि आलेख कभी ऐसे बनता था और कभी ऐसे करके ऐसे बनता था और कभी ऐसे ही बनता, ऐसे सीधे बनता है, कभी ऐसे बनता है, इधर ऐसे बन जाता है। आलेख कैसे बन सकता है? तो आलेख किसको कहेंगे? ये अक्षवा को नहीं, आलेख ये जो खिंचाया इसको आलेख कहेंगे, ये खिंचाया इसको आलेख कहेंगे। यहाँ ये आलेख है, यहाँ ये वाला आलेख है। ग्राफ में भी समझ में बताइबो। एक्स अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, तो एक्स अक्ष बताओ, अभी समझो, बताओ अभी थोड़ा सा नहीं समझ गए नहीं, फिर कुछ नहीं है, एगो समझ नहीं 5 गो बनतो। इसमें एक्स अक्ष कौन हो बताओ? एक्स अक्ष कौन है? सॉरी, बाई डैश। एक्स अक्ष किसे कहते हैं? 9th में हम नियामक ज्यामिति में पढ़ाए हैं। पृथ्वी के समानांतर खींची गई रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं। देखिए एक्स अक्ष जैसे जमीन है ऐसे, तो ये भी है ऐसे, है कि नहीं? तो पृथ्वी के समानांतर, समानांतर मतलब जैसे जैसे पृथ्वी है वैसे भूया उड़ा खाबड़ कैसे बनाएंगे? उड़ा खाबड़ नहीं, उसको हम लोग सीधा ही मानते हैं, क्योंकि पृथ्वी तो सीधा ही होता है, ऐसे है गोल, लेकिन हमको देखने में लगता है सीधा एकदम। तो पृथ्वी के समानांतर खींची गई रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। बात समझ में? और पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा खींची गई रेखा को बाई अक्ष कहते हैं। तो इसमें एक्स अक्ष कौन है? ये वाला है। अब क्या बोला देखें, अगर ग्राफ बनाएंगे हम तो मान लिया जाए ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, मान लिया जाए ऐसे ग्राफ बन जाए, कैसे बन सकता है? आलेख ऐसे बन जाए। तो क्या बोला? एक्स अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, आलेख। आलेख देखिए एक्स अक्ष के कौन बिंदु से गुजरा? एगो यहाँ से गुजरा, एगो यहाँ से गुजरा। एक्स अक्ष के बाई अक्ष में न, बाई अक्ष में न, एक्स अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु का एक्स नियामक, नियामक वजह से मान लें यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, ऐसे रहते नहीं रहेगा? ऐसे ऐसे नहीं रहेगा, -1 -2, यहाँ -2, सॉरी यहाँ प्लस में रहा। तो एक्स नियामक, तो इसको एक्स नियामक बोलेंगे। एक्स अक्ष पर देखिए एक नियामक है, ये -2 नियामक है, ये भी एक नियामक है, ये 2 नियामक है। बहुपद का शून्यांक कहलाता है। तो ये बहुपद का शून्यांक देखिए कौन आएगा? x बराबर -2 आएगा, एगो 1 आएगा। एक्स अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु का एक्स नियामक बहुपद का शून्यांक कहलाता है। बात समझ लो। बाई पर यहाँ गुजर ले, यहाँ वाला कहलाएगा नहीं, सिर्फ एक्स अक्ष पर,
एक्स अक्ष पर गुजरने जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु क्या कहलाता है? शून्यांक कहलाता है। इस प्रकार शून्यांक निकालने को बहुपद के शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ कहते हैं। बात समझ में लो ना? अभी नहीं समझ में आया होगा, जब इस पर चैप्टर बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे तब समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज और आप लोग को एक चीज बताए हैं, बहुपद एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। जैसे देखिए अभी समझाओ, अभी हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी बताते हैं। अभी देखो, इसमें हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि ऐसे बताए बुआ, बहुपद, पहले बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक मतलब औसने रूप में रहता है। एक घातीय बहुपद कैसन रहा है? एक घातीय बहुपद ऐसे रहता है, ax प्लस b, ax प्लस b। और द्विघातीय बहुपद कैसे रहता है जो समझे? द्विघातीय बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा रूप में रहता है। त्रिघातीय बहुपद कैसन रहता है? त्रिघातीय बहुपद ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ऐसा रूप में रहता है। यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, a के जगह पर, b के जगह पर कुछ रह सकता है, लेकिन x तो रहबे करेगा। एगो चर रहता है, एगो अचर रहता है ना? ऐसे देखिए, एक घातीय बहुपद ऐसे दे सके हैं, 5x प्लस 6, ये घातीय बहुपद है। और द्विघातीय बहुपद ऐसे दे सके हैं, 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसे भी दे सकते हैं। त्रिघातीय बहुपद 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ऐसे दे सके हैं। नहीं, अब बहुपद का मानक रूप में बताए थे कि घात हमेशा बढ़ते या घटते क्रम में रहता है, ये मानक रूप है। अच्छा बताइए, शून्यांक निकालने का हम तरीका आप लोग को बताए थे। जैसे मान लीजिए एक शून्यांक निकाले, बोलेंगे 5x प्लस 6 का शून्यांक निकालें, शून्यांक निकालें, तो आपको कैसे बताए थे? शून्यांक निकालने के लिए संगत समीकरण करने पर, संगत समीकरण करने पर 5x प्लस 6 बराबर लगभग चर का वैसा मान जो पूरे बहुपद को 0 कर देता है, उसे हम शून्यांक का शून्यांक कहते हैं। बता चुके हैं, बराबर 0। तो बताइए 5x बराबर में प्लस तेने माइनस, इन्हें गुना तेने x बराबर माइनस 6/5। देखो x बराबर माइनस 6/5, यानी एक घातीय बहुपद था तो शून्यांक एगो, द्विघातीय बहुपद शून्यांक 2 गो, त्रिघातीय बहुपद शून्यांक 3 गो। बतावल है सब, तो एक के शून्यांक है, यानी x बराबर माइनस 6/5 रखेंगे तब बहुपद का मान 0 हो जाएगा। पता है समझ में? तो हम ऐसे शून्यांक निकालने के लिए जानते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे निकालना है नहीं, यहाँ ग्राफ विधि से, ज्यामितीय विधि से बनाना है, शून्यांक निकालना होगा। जैसे हम पढ़े हैं ऐसे नहीं, ग्राफ विधि से। भी समझिए, मेरा नोट करनी तो नोट करी, ये तो नोट करने की जरूरत नहीं है, नहीं ना, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। अब पहले एक घात वाला सीखेंगे, तब दो घात वाला सीखेंगे, तब त्रिघात वाला। देखिए एक घात के शून्यांक कैसे निकालते थे, और द्विघात वाला में कैसे निकालते? मध्य पद को बांटे ऐसे निकालते थे। पहले संगत समीकरण कर देते थे, जैसे मान लें ऐसे रहते 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसे। तो इसको संगत समीकरण करेंगे, बराबर 0, मध्य पद को बांटना। उसके बाद त्रिघातीय बहुपद में आप लोगों को नहीं बताए हैं कि कैसे शून्यांक निकाला जाता है, उसमें शून्यांक दिया हुआ रहता है, क्योंकि त्रिघात बहुपद 10वां में नहीं पढ़े के हैं। शून्यांक निकालना त्रिघात बहुपद का नहीं पढ़ना है, तो हम आप लोग को नहीं पढ़ा, उसमें शून्यांक दिया हुआ रहता है, तो बहुपद निकालना है, ऐसे दिया रहता है, साबित करे रहता है। तो अभी एक घात वाला दो घात वाला सीखेंगे, ग्राफ। परिभाषा लिखिए, जैसे एक घातीय बहुपद के शून्यांक के ज्यामितीय अर्थ, यहाँ बहुपद के ज्यामितीय अर्थ है, यहाँ एक घात वाला ज्यामितीय अर्थ है।
जब एक घातीय बहुपद का आलेख x अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु का x नियामक एक घातीय बहुपद का शून्यांक कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल समझाएंगे, अभी इसको नोट करो फिलहाल, बाद समझाते हैं। मान लिया जाए एक घातीय बहुपद कैसे रहेगा, मान लीजिए का उधर ऐसे है, ऐसे px 3x माइनस 9 घातीय बहुपद हो 3x माइनस 9 का शून्यांक निकालें। शून्यांक ज्ञात करें या निकालें। एक घातीय बहुपद है। अच्छा, इसको तो हम लोग जानते हैं निकालने के लिए कैसे, देखिए संगत समीकरण करने पर, नहीं जानते हैं ऐसे, इसका संगत समीकरण करने पर 3x माइनस 9 बराबर 3x बराबर 9, x बराबर 9/3, x बराबर 3। निकल गया, निकल गया। लेकिन ऐसे ना, ग्राफ विधि से, ग्राफ विधि से समझो। अब देखो ग्राफ विधि से कैसे निकलता है। आप लोग 9th में पढ़नी हो, x का मान दिया रहता है तब y का मान भी रहता है, तब ग्राफ बनता है। क्योंकि कैसे समझिए यहाँ देखिए px का मान दे ले, x का मान है, x है खाली, इसमें y है क्या, जो नहीं y है तो क्या करेंगे, y मान लेंगे। y क्या करेंगे, मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि y बराबर पूरा मान लें, y बराबर 3x माइनस 9, y बराबर हम मान लिए। हम सर x नहीं माने तब x खत्म हो गया, तो y हो गया, x नहीं, तो y भी है यहाँ, x भी है ना। जब यहाँ y था क्या, जब नहीं, तो इसमें हम y मान लेंगे। जब y नहीं है तो बहुपद में क्या करते हैं, y मान लिए 3x माइनस 9। अब देखो y बराबर क्या आ गया, 3x माइनस 9। अब ग्राफ निकालने के लिए एक घातीय बहुपद में ग्राफ में सोच लो, ऐसा मान रखो कि x का मान भी 0 हो, y का मान भी 0। ऐसा मान रखना है कि x का मान भी 0, y का मान भी 0। और एक चीज आओ, ग्राफ पढ़े होंगे, यहाँ नहीं तो कहीं जरूर पढ़नी होगी। ग्राफ पढ़े होंगे तो उसमें सिखाया गया होगा कि x का मान अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं। x का मान अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ y बराबर हम माने हैं, अभी समझो, समझा देते हैं। मान लिया जाए y बराबर इतना है, तो हम कहेंगे सर अब x कहाँ से लाएंगे, तो x का मान ग्राफ बनाने में अपने मन से दे सकते हैं, जे मन में आए जो दे दो। लेकिन सुविधा कहाँ होगा, 0 देने पर। x का भी 0 ले आइए, y का भी 0 ले आए तो ज्यादा सुविधा रहेगा। देखिए है, हम बोलेंगे x बराबर 0 अपन मन से, अपने मन से। x बराबर क्या, 0। x बराबर जब 0 रखें तब y बराबर क्या होगा, देखिए 3x माइनस 9। x बराबर 0 अपन मन से, तब y बराबर 3x माइनस 9 है। तब y बराबर क्या, देखिए 3 गुना x के मान अपन मन से 0 रख लिए हैं, तो x बराबर 0 माइनस 9, 0 माइनस 9 बराबर माइनस 9। देखिए x जब 0 रखे तब y माइनस 9 आ गया। x को हम क्या रखें, 0, तब y क्या आ गया, माइनस 9। नहीं, अगर हम x बराबर 1 रखें तब y क्या आएगा, तब देखिए y बराबर वही है 3x माइनस 9 है न। हम x बराबर 0 रखें तो y बराबर तो यही था
3x माइनस 9, x के बाद 0 माइनस 9। अब देखिए जब हमें जब यहाँ जब लिख देंगे, जब x बराबर 0, कहाँ से? अपन मन से। कहाँ से? अपने मन से। अब फिर जब x बराबर 1, देखिए तो x बराबर 0 तो y भी 0 आना चाहिए, ऐसा मान रखो तो ज्यादा सुविधा पड़ेगा। देखिए x बराबर 1 तो y का मान क्या है? देखिए तो 3, x के बदले 1 रखना है तो गुना 1 माइनस 9 यानी 3 माइनस 9 बराबर माइनस 6। जब x बराबर 1 रखें तब y बराबर माइनस 6 आ गया। अब हम x बराबर फिर रखते हैं, जब x बराबर, अब 2 ने 3 रख रहे, अपन मर्जी से रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख, लेकिन कब तक रखेंगे? जब तक y का मान 0 नहीं आ जाए। ज्यादा सुविधा होगा, ज्यादा सुविधा होगा 0। ऐसे एहू तक रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुविधा के लिए जब एक घातीय बहुपद को निकालेंगे तो x 0 अपन मन से रखें तो y भी 0 लाना होगा। x बराबर 3 कम y बराबर क्या है? वही है 3x माइनस 9, ये माने हैं। देखिए 3x का मान अब कितना रखेंगे? 3 माइनस 9, देखिए 3 3 9 माइनस 9 बराबर 0, y बराबर 0 आ गया। आगे कि नहीं आ गया? x अपन मन से 0, y भी 0। अब x का सारणी मान रखिए, x y का ऐसे ऐसे देखिए, हाँ x y ऐसे डिब्बा बना लिया जाता है। देखिए ऐसे ऐसे x 0 रखे अपन मन से, x 0 रखे हैं तो y का मान माइनस 9 आया, y का मान माइनस 9। और जब x बराबर 1 रखे हैं तो y बराबर माइनस 6 आया। और जब x बराबर 3 रखे हैं तो y बराबर 0 आया, x बराबर 3 तब y बराबर 0, यहीं तक 0 आ गया। x 0 y 0। चाहेंगे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट x बराबर 3 रख सकते थे, नहीं कहेंगे सर ये तो कहाँ रखे, डायरेक्ट 3 रखिए ना, इसको मिटा दीजिए, ले लीजिए। तो यहाँ भी क्या होगा? जब x बराबर, ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा। जब x बराबर 3 रखे तो y बराबर 0, इतनी को बनेगा। ये दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बताए समझ में? और उसको चाहे तो रख भी सकते हैं, x बराबर 1 में x बराबर 2 भी रख सकते हैं। ग्राफ में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए ग्राफ बनाते हैं, देखो समझो, ग्राफ में x देखो बाबा, x 0 तब y माइनस 9 आया है ना। अब माइनस 9 ग्राफ आप लोग का पेपर जो होगा, देखिए अभी समझावे, पहले रुक जो, अभी समझ पहले तब ग्राफ में बना। ये x डैश है, x रहता है इधर, ऊपर y रहता है, नीचे y डैश रहता है। अच्छा अब समझिए बउआ, कहाँ तक रखना है? -9 तक। y का मान -9 यानी -9। तो देखिए ग्राफ कॉपी में सब बराबर बराबर दे रहता है, इससे नाप के ऐसे हो, ऐसे सब बराबर बराबर दे रहा है नाप के, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना को y बराबर 9 तक हमको जरूरत है। देखिए x बराबर हमको 3 तक जरूरत, 3 तक जरूरत है, यहीं से दिख जाएगा। अब बीच में 0 रहता है, ओ 0, हमको इन्हें 3 में जरूरत है, 1 2 3, 3 तक जरूरत है। चाहे तो आप आगे लिख सकते हैं, 4 5 6 7, कॉपी में जितना अटेगा उतनी लिखिएगा। इधर की जरूरत है, देखिए तो x में माइनस है कोनो, x में नहीं है तो इधर नहीं लिख सकते हैं। ऐसे इधरों लिखे के माने तो बराबर बराबर दूरी में, यहाँ -1, अभी रुकिए बताओ, 2 3 4, यहाँ -2 -3 -4, यहाँ -1 -2 -3 -4 5 -6 -7 -8 -9, यहीं तक हमको जरूरत है, -9 तक।
अने तीन तक जरूरत है तो 1 2 3 मन करे लिख दो आगे 5 6 7 8 एक कोई जरूरत नहीं है हमको मुख्य रूप से 3 का जरूरत है -9 का जरूरत है। एगो मान रहता तो कर जरूरत रहता है ना। और ऊपर भी लिख देंगे ऐसी बराबर दूरी दे करके यहाँ ऊपर में प्लस में 1 2 3 4 5 6 इसकी कोई जरूरत नहीं है सब जरूरत नहीं है। अब देखो अब यहीं से समझेंगे x का मान 0 कहाँ है 0 यहाँ 0 आता है। देखिए x अक्ष पर 0 यहाँ है न। बाई -9 यहाँ है बाई -9 यहाँ घेर दे -9 तो देखिए और जब भी लिखाता है इसमें तो पहले x लिखाता है तब बाई लिखाता है। x का मान 0 अब बाई का मान -9 तो यहाँ पे लिख देंगे 0, -9 है। ये कौन बिंदु है x0 बाई -9 आया बात समझ में। यहाँ इंडिकेट कर देंगे इससे समझ में आ जाएगा कि वो x0 है अनेजा है x अब बाई -9 है। हेलो बात समझ में। अब देखो यहाँ अब अगला देखो क्या है x3 देखिए x3 कहाँ है यहाँ है x न है 3 बाई 0 बाई यहाँ रहे यहाँ 3 और 0 लिखाएगा इससे पता चलेगा कि x3 है और बाई क्या है 0 है। समझ में लो x3 है बाई 0 है यहाँ है। इसको क्या करेंगे ग्राफ में ऐसे मिला देते हैं 3 और 9 मिला देंगे। यही आलेख खिंचाया यही क्या खिंचाया आलेख। ये किसका आलेख खिंचाया बाई बराबर देखिए बाई बराबर 3x - 9 का आलेख खिंचाया है। ये किसका खींचा बाई बराबर 3x - 9 का। ये बहुत तीर के निशान जरूरी देना है सब में नहीं तो ये गलत हो जेतो। बनेमी कॉपी में तो ढंग से ना बनेमी देखे में अच्छा लगे तो देखो अब हम परिभाषा क्या लिखाए थे एक बहुपदीय शून्यांक निकालने के लिए क्या लिखाए थे पढ़ के सुना ही परिभाषा कि लिखाया है एक घातीय बहुपद का आलेख x अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु का x नियामक। देखिए तो x अक्ष के कौन बिंदु से गुजर रहा है आलेखवा ये इसको आलेख बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं आलेख। आलेख देखो x अक्ष के कौन बिंदु से गुजर रहा है x अक्ष के कौन बिंदु से गुजर रहा है बताओ तो बिंदु 3 से गुजर रहा है x अक्ष ही वाला है। ये आलेख जो है x अक्ष के कौन बिंदु से गुजर रहा है 3 से 22 से ना मतलब हमको x अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु x के उस नियामक वही क्या कहलाता शून्यांक कहलाता है। तो ये 3 से गुजरा तो बताइए इसका शून्यांक क्या आ गया 3 x बराबर 3 नहीं शून्यांक क्या आया x बराबर 3 तो शून्यांक क्या दोनों x बराबर 3 तो इसको इससे लिख देंगे। अच्छा एगो आ लिख रहे फिर ना देखिए ओकरो समझा दे एगो आ लिखे थे एगो आ लिखे थे जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखे थे जब x बराबर समझावे अभी x बराबर 1 तो y बराबर 3x - 9 एकरो समझा देते हैं देख करके तो क्या हो जाएगा 3 गुना 1 - 9 3 - 9 बराबर -6 यानी x का मान 1 था x का मान क्या था 1 तो y का मान क्या आया -6 यही नहीं लहल -6 आया था। तो देखिए x का मान 1 कहाँ हो 1 यहाँ है
-6 देखिए कहाँ है, तो किताब में देखो ऐसे दे होगा, इस सामने एगो लाइन होगा एकदम, वैसे मिला देगा, देखिए वैसे कर और यहाँ पे ई मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर ही लिखा जाएगा। नहीं, यहाँ पे आ गया x का मान 1 है एक अब y का मान -6, यही मिलेगा नहीं, यहाँ मिलेगा नहीं, क्योंकि x का मान 1 तो एक यहाँ है, ये सामने है, यही सामने है। अब y -6 आयल है, y -6 देखिए यहाँ है ना, यानी यहाँ आई यहाँ यही मिलेगा, तो वही वही आलेख में कोई अंतर पड़ा है? आलेख में जब खींचेंगे तो ये तीनों मिल गया, आलेख में कोई अंतर पड़ा नहीं। देखिए तो x अक्ष के जिस बिंदु से गुजरता है वही शून्यांक कहलाता है। तो ये बता इसका शून्यांक क्या आ गया, इस बहुपद का शून्यांक क्या आ गया? 3 शून्यांक क्या आया? यानी हम कह सकते हैं इसे, यहाँ लिख दियो, यहाँ अतः x 3x - 9 का शून्यांक क्या आया? बराबर 3 है। बराबर क्या है? नहीं तो ऐसे भी कह सकेंगे, ऐसे लिख में बहुपद, ऐसे लिख दे में बहुपद 3x - 9 का आलेख x अक्ष के 3 जीरो से गुजरती है। x अक्ष के बिंदु 3 जीरो से गुजरती है। 3 जीरो कहने का मतलब x3 बाई 0, x3 बाई 0 इसी से गुजरा है, x अक्ष पर इसी से गुजरा है, 3 जीरो से गुजरती है। अतः x अक्ष का नियामक 3 है नहीं, x अक्ष का नियामक बराबर 3। जो नियामक अभी बताए, जो नियामक होता है वही शून्यांक होगा। तो नियामक 3, तो उसका शून्यांक कितना होगा? शून्यांक बराबर 3। अब देखिए, अब हमको यदि चेक करना है कि सही बना है कि गलत, तो मेथड पता है, ऐसे निकालें। देखिए 3x - 9 बराबर 0 संगत समीकरण करने पर, तो 3x बराबर 9, x बराबर 9/3। देखिए 3 आवा है कि नहीं आवा है? शून्यांक 3 आवा है कि नहीं आवा है? शून्यांक 3 आता है कि नहीं आता? फिर से समझ कर क्या किए हम अभी समझे। px तो इस शून्यांक ज्ञात करेल था ज्यामितीय विधि से, तो हम x का तो था इसमें जिक्र, लेकिन y था, y हम मान लिए, y बराबर 3x - 9। अब x का मान अपन मान से रखेंगे, और कब तक रखेंगे? जब x 0 और y भी 0, x बराबर 0 जा सकेंगे। वो होमवर्क बिहान में है ना, हम जानबे नहीं, कम पढ़ावे। y बराबर 3x - 9 तो बराबर में 3, x बराबर क्या रखे? 0 -9, तो 3 गुना 0 0 -9, y बराबर -9। जब x 0 रखे तब y -9, इसके बाद x बराबर 1 रखे तब y 6 आया, और जब हम अपने मन से x बराबर 3 रखे तब y 0 आ गया नहीं। तो इसको नहीं भी रखते, डायरेक्ट इसको रख लेते, कोई दिक्कत नहीं होता। दुए को रखते, दुए को हमको जरूरत था, ऐसे तीनों रख लिए तो तीनों से कोई अंतर नहीं पड़ा हमको। तो यह आलेख x अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगा वही शून्यांक कहलाता है। बात समझ में में वही क्या कहलाता है? शून्यांक। तो इस बहुपद का शून्यांक क्या हो गया? 3, क्योंकि 3 जीरो से गुजरा है। 3 जीरो कहने का मतलब x बराबर 3, y बराबर 0। x बराबर 3 तब y बराबर 0। बात समझ में आया? अब अगर ऐसे लिखल है तो समझिए, पहले x लिखल है तब y लिखल है, x लिखल है तब y। देखो यहाँ पे कोची था, यहाँ पे x1 अब y -6, यहाँ x -6 लिख दी।
यहाँ पे समझ में आना, वो एक है, एक के सामने है ये बाई नोट कर। ग्राफ में, ग्राफ के पेपर में कैसे नोट होता है जो समझो, नहीं ग्राफ ग्राफ वाला पेज है देखिए। हाँ तो देखो ग्राफ के पेज है, मान लिया जाए तो ई पट्टी इस तरफ ई वाला उतारिए मैथ, ग्राफ एजा पर ना एकरा में यही पेज में रहना चाहिए, इसी पेज में ई पट्टी मैथ ई पट्टी ग्राफ, बात समझ में लो। ई नहीं कि एजा मैथ एजा ग्राफ, ऐसा ना है ना, ही ना एजा पर ई वाला बनाएंगे और एजा पर ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ में की करेंगे बुआ, ऐसा से लेंगे कि नीचे जैसे देखिए 9 गो पहुँचना चाहिए, हम 9 गो अगर नहीं पुरता है तब छोटका छोटका फिल्म है 5-5 घर के, इसमें 10 घर के एक घर बनाया है, 10 घर के एक घर बनाया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 घर बराबर एक घर। अगर 5 घर बराबर एक घर लीजिएगा तो 5 घर बराबर एक घर है, बात समझ में, नोट कर। अबरी क्वेश्चन है, वो बना के देखे बोले थे बोला 2x - 4 का शून्यांक ज्ञात करें, अभी बनाने के लिए बोले थे। देखो ये कैसे बनता है, बाई का इसमें जिक्र है, मान लेंगे, माना कि अच्छा इधर थोड़ा सा लिखो ताकि उन्हें ग्राफ बनाने में आसान हो जाए। माना कि बाई बराबर पूरा 2x - 4, 2x - 4, एक घातीय बहुपद में दोनों जीरो आना चाहिए तब सुविधा होता है। देखिए तो x बराबर, जब x बराबर 0 तब y बराबर क्या हो जाएगा 2x - 4, 2 गुना 0 - 4, 0 - 4 बराबर माइनस। अब देखो ऐसा रखो कि 0 आ जाए दुए मान में, तीसरा मान क्या रखेंगे, देखिए यहाँ 4 घटाएंगे तो 0, यहाँ 2, अच्छा 2 गुना 2, 4 में 4 घटा देंगे आंसर आ जाए, यानी x के बदले 2 रख लीजिए। x बराबर 2 अपन मन से रखिए, कोई दिक्कत नहीं, तीनों को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ सुविधा रखने के लिए आराम से 2 को हम कर देंगे। x बराबर 2 तब y बराबर 2x - 4, 2 गुना 2 - 4 है ना, बराबर 4 - 4 बराबर 0। देखो y बराबर 0 आ गया, यानी जब x बराबर 0 तब y बराबर -4, और जब x बराबर 2 रखे तब y बराबर 0। सारणी बना दीजिए जी पर x बटा y, इसे घेर दें, जरूरत कहाँ आ जाए, 2 तो जरूरत है। x 0 तब y -4, x 2 तब y -0, कितना आसान है। अब क्या करो, अब ग्राफ बनाने के लिए एगो x अक्ष की जरूरत पड़ती है, एगो y अक्ष। देखिए खाली हमको 4 तक जरूरत है, -4 तक हार्डली, तब माइनस कौन होता है, x है कि y है ना, अब y वाला -4 तक जो है बराबर बराबर रखेंगे, -1 -2 -3 -4, इसको भी बराबर बराबर रखेंगे, -1 -2 और दूर दूर हल्का हल्का रहेगा ना, -3 -4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बीच में मूल बिंदु 0 होता है या O इसको बोलते हैं, है ना। तो देखो जब x 0 तब y -4, x 0 यहाँ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, अब ठीक हो गया, मक्खी बैठ जाता है चट्टा कहीं का। उतना सीखवे नहीं करता, बकलोल है, उतना पढ़ा लिखा थोड़ी रहा, मक्खिया पढ़ा है उसे,
स्कूल जाए, ट्यूशन में रहा है, लेकिन कुछ सीखा ही नहीं। अनुशासन में बैठे तो बोलते हैं, बैठवे नहीं करता है छोटा, कभी कैमरे पर बैठ जाएगा, कभी कुछ पे बैठ जाएगा। देखो तो एक्स क्या है 0, अब बाई क्या है चार पर मिलेगा 0 माइनस एक्स 0 एकरा पर -4 एकरा पर, यानी ये लिखाएगा कुछ लो फिर बैठ गए की और जे फिर गेल है देखो फिर बैठेगा तो ये क्या होगा 0 - 4 ये हुआ 0, -4 नहीं बैठो अभी, देखिए तो धुंधला नहीं हलो अभी, बैठे रहे तुम कैमरे पर चढ़ता है साफ है। अच्छा x 2 बाई 0 x 2 बाई x कहाँ है 2 या बाई 0 तो 0 तो एक पर रहेगा x 2 बाई 0 इसको खींचेंगे ऐसे खींचा जाएगा, ये देखो ऐसे नहीं आलेख ही खींचा जाएगा। फिर से बैठ ये पकड़ो नहीं काम एकदम वहीं बैठेगा जहाँ इसका जरूरत है। देखिए वो जे बैठेगा फिर हाँ? बैठने के लिए ऊंचा देखो मक्खी उक्खी जो होता है ना उसको नीचे में मन नहीं भरता है, वो हमेशा ऊंचा खोजते रहता है और ऊंचे में बैठता है। हाँ हल्का सा ऊंचा मिलो कभी परी वो जो बैठता अजय परी नीचा तो बैठिए ना सबको भूया में बैठा है कभी मक्खी बहुत काम है। जब ऊंचा तुम देख में रस्सी कोई लटकल रहेगा तो पर बैठ के एकदम पूरा काला कले रहेगा एकदम, ऊंचा उसको जरूरी है तो ऊंचा देखता वहीं बैठता है। बकलोल है और दिमाग काम करो खाली रहने दो रह दे कुछ कर दो 0 ये 2 आलेख खिंचा गया, इसका शून्यांक क्या होगा बताओ 2 बहुत अच्छा जान नहीं इसका किसका आलेख खिंचाया है y बराबर 2x माइनस 4 का इसी का आलेख में खींचे हैं। तो यहाँ पे बाकी जो अलवल लिखे थे लिख देंगे, बाकी जो अलवल लिखे थे लिख देंगे, नहीं लिखे थे बहुपद ऐसे लिखे थे कुछ लिखे बताए तो बहुपद बहुपद -4 2x माइनस 4 का आलेख x अक्ष के बिंदु का आलेख x अक्ष के बिंदु 2,0 से गुजरती है x अक्ष के नियामक बराबर 3 शून्यांक बराबर 3 क्योंकि x अक्ष 3 से गुजर रहा 2 से गुजर रहा सॉरी 3 है 2 से तो 2 आएगा इसका आंसर शून्यांक 2। अब द्विघात बहुपद सीखे वो एगो सीखे नहीं घात बहुपद वाला इसे बता देंगे थोड़ा सा। एक घातीय बहुपद तो क्लियर हो गया और सही बनेगा सब। द्विघात बहुपद का आलेख द्विघात वही परिभाषा लिखाएगा शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ जब द्विघात बहुपद का आलेख x अक्ष के जिस बिंदु से देखिए जिस बिंदु से 2 बार लिख दिया ना जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु का x नियामक द्विघात बहुपद का शून्यांक कहलाती है। नहीं जब द्विघात बहुपद का आलेख x अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु का x नियामक द्विघात बहुपद का शून्यांक कहलाती है। इसको अभी समझिएगा जब भी बनाएंगे तब x² माइनस 4x प्लस 3 का शून्यांक निकालें। इसमें शून्यांक में ध्यान रखना है उसमें क्या बताए थे कि x0 y0 लेकिन इसमें माइनस से शुरू करते हैं मान रखना x बराबर जैसे हाँ x बराबर 0 रखे थे ना क्योंकि
क्योंकि एक घातीय बहुपद में x0 y0 ले आएंगे, आसान हो जाएगा। द्विघात बहुपद में ना होता है, माइनस से शुरू करेंगे। जब भी मान रखना शुरू करेंगे, देखो x बराबर 0 रखे शुरू किए थे उसमें, जी सर। लेकिन यहाँ न 0 न, यहाँ माइनस रखेंगे। एक कोई भी संख्या -2 -4 अपने मर्जी से सबसे पहले मान रखेंगे एक माइनस वाला, तब प्लस वाला। -1 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं, -3 भी रख सकते -3 भी रख सकते हैं। सबसे पहले इसमें माइनस में रखते हैं। अभी बाद समझ में प्लस में रखेंगे। देखिए ना, समझावे। हाँ, बाद में प्लस, सबसे पहले शुरू करते हैं माइनस से। तो देखो अभी समझा देते थोड़ा सा। अगर जब हम x बराबर -1 रखेंगे, -1 नहीं, -2 -3 कुछ भी रख सकते हैं, जी -3 रखेंगे। देखिए x बराबर -3, तब y बराबर यही ना मानेंगे। जी माना कि y बराबर यही। कल इसको बताएंगे, अभी इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, फिर इसको कल होगा, पुनः यह कल होगा। तो ये x² -4x + 3 है ना, जी तब -3 रखेगा तब -3 का स्क्वायर, -4 माइनस -3 4 गुना -3 +3 +3 9 माइनस गुना माइनस +12 12 +3 12 3 15 15 9 24 24 नहीं तो जी 24 नहीं तो रे 24 ही तो है। तो बताएं ये किसका मान आया, बाई का। अब देखो अगर हम ऐसे करेंगे तो बाई 24 रखेंगे, 1 2 3 4 5 24 को कॉपी मटेगा, 24 नहीं कॉपी मटेगा, नहीं इसलिए -3 नहीं रखेंगे, -1 -2 रखे देखते हैं। हाँ देख कॉपी में काय तक कटेगा, जाए तो 9 10 तक कटेगा, जी 10 तक जाए तो 10 तक कटेगा। कि 24 हट रहे कॉपी में, नहीं तो हटेगा इसको रखेंगे -3, नहीं -3 नहीं रखेंगे, -2 रख के देखेंगे, रखते -2 रख के देखेंगे। बड़ा मान आ गया इसलिए नहीं रख रहे हैं, छोटा मान आना चाहिए ताकि हमारे कॉपी में अट जाए बढ़िया। यहाँ कम से कम मान आए, 22 का। 8 होगा तो देखिए यहाँ 2 हो जेते, यहाँ भी 2 हो जेते। और सबसे पहले माइनस से रखेंगे, जी सर सबसे पहला मान माइनस में ही रखेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। माइनस में रखेंगे, हाँ इसमें सोच के रखेंगे कि ज्यादा बड़ा मान न आए, बड़ा मान आएगा तो कॉपी में नहीं हटेगा, दिक्कत हो जाएगा। -2 तो 2 2 ठीक हो, 2 के स्क्वायर यहाँ 4 होगा तो 8 होगा प्लस यहाँ 8। देखिए हो ज्यादा हो जाते, 8 4 12 3 15 ज्यादा हो जाती कि ना हो जाती, 15 नहीं हटेगा। तो -1 रखेंगे, एक है ना? स्क्वायर एक ही होगा तो -1 रखेंगे, यहाँ -1, यहाँ भी -1, यहाँ 1 +4 4 यहाँ, तो 4 1 5 3 8, हाँ ये हट जाएगा। 8 जाएगा नहीं 22 में 8 हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 22 8, अब देखो x के बाद -1 रखे तो अब 0 रखेंगे, अगला रखेंगे तो क्या -2 रखेंगे, नहीं -2 रखे तो ज्यादा लंबा आ गया था। अब आगे रखेंगे तो x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे, y बराबर सॉरी x बराबर 2 रख सकते हैं, x बराबर 3 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। और कब तक रखेंगे, जब तक फिर से y बराबर 8 नहीं आ जाए। हाँ जब तक फिर से y बराबर 8 नहीं आ जाए तब तक रखेंगे, रखते जाएंगे। जब -1 से 8 आया है तो आगे भी यही करेगा 8। तो देखिए x बराबर 5 रखिए, x बराबर 5 रखिए, डायरेक्ट रख रहे हैं 5, कल बाकी बताएंगे 1 1 2 2 3 3 रख के कल बताएंगे। x बराबर अगर हम 5 रखेंगे, देखिए 8 आ जाते हैं, x बराबर 5, देखिए यहाँ 5 के स्क्वायर 25 यहाँ 5 होगा ना, देखिए तो 5 के स्क्वायर बोलो, 25 + 20 और प्लस कहाँ -20 प्लस, देखिए तो 25 3 28, 28 में 20 घटेगा 8, आइए जा आए बात समझ में। तो ये सबसे पहला मान किसका रखेंगे, माइनस एक रखेंगे माइनस का रखेंगे। -2 3 4 5 अपना मन से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वैसा रखेंगे जो कि हमारा कॉपी में अटे। तो -1 रखेंगे, और माइनस जब 1 रखे तो y बराबर क्या आ गया 8।
अब x बराबर इतना दिन मान रखेंगे कि जब तक फिर से y बराबर 8 नहीं आ जाए, क्योंकि द्विघात बहुपद है, 2 बार 8 आना जरूरी है। आया बात समझ में? ये क्या कौन बहुपद है? द्विघात बहुपद का शून्यांक निकालेंगे। तो द्विघात बहुपद के शून्यांक निकालेंगे, कब तक मान रखेंगे? जब तक 2 8 नहीं आ जाए, 2 बार नहीं 8 आ जाए। बाकी इसको कल फिर डिटेल्स में बताएंगे। इसका कल यह पुनः होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, कल फिर बताएंगे।